जुमे के रोज जंगी ऐलान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा जंगी ऐलान मुमकिन है। हिजबुल्लाह प्रमुख की रैली पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी। शाम 6 बजे रैली को संबोधित करेगा नसरुल्लाह। इजराइल के खिलाफ होगा हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान, ये माना जा रहा है। संबोधन से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। ये उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिजबुल्लाह के चीफ, हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह का भाषण होना है। और इस रैली पर, हिजबुल्लाह चीफ की इस रैली पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि शाम 6 बजे रैली को संबोधित करते हुए नसरुल्लाह की तरफ से बड़ा जंगी ऐलान इजराइल के खिलाफ किया जा सकता है। तो आखिर दुनिया हिजबुल्लाह चीफ की रैली में होने वाले विध्वंसक ऐलान से क्यों डरी हुई है, ये समझने के लिए आपको कुछ अहम जानकारियां हम जल्दी से दे देते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह प्रमुख के संबोधन का ऐलान 31 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे हुआ। इस बात को करीब 73 घंटे बीत चुके हैं और वहीं इस दौरान इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 25 ताबड़तोड़ अटैक भी किए हैं। ऐसे में सवाल है कि जब संबोधन होगा तो क्या विश्व युद्ध होकर रहेगा? ये है बहुत बड़ा सवाल। जी हां, हिजबुल्लाह करेगा क्या, इस पर सबकी नजरें होंगी। हिजबुल्लाह की बड़े हमले की इस बीच तैयारी सामने आई है। 25,000 रॉकेट दागेगा हिजबुल्लाह, ये पता चल रहा है। 20 दिनों में 7,500 मिसाइल अटैक की भी की गई है बड़ी तैयारी। हर घंटे 312 मिसाइलों से हमले का प्लान बनाया गया है। अगली अहम खबर आपको बता दें, आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी तेज हो गई है। हिजबुल्लाह को रूसी मिसाइल सिस्टम मिले हैं। सीरिया से हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिला है और वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम दिया गया। इजराइल जंग के बीच आज की सबसे बड़ी विश्व विनाशक खबर है। क्या रूस की मिसाइल भी हिजबुल्लाह को मिल रही है। वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिला है और इस युद्ध में अब कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप भी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के लड़ेगा। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही। लेबनान बॉर्डर पहुंच गया TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह की रैली पर बड़ी कवरेज है हमारी। जहां नया जंगी मोर्चा, वहां पर TV9। तो आपको बता दें कि आज लेबनान की राजधानी बेरूत में तमाम जो तैयारियां हैं वो नसरुल्लाह के संबोधन को लेकर की गई। क्या ऐलान करने वाला है, क्या जो ऐलान होगा उसके बाद विश्व युद्ध का भड़कना तय है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस बीच ये आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी हम जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ है और साथ ही साथ प्रोफेसर भारद्वाज सर, संजय भारद्वाज सर भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच मनीष झा, क्योंकि आप इस वक्त लेबनान बॉर्डर पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या आप समझ पा रहे हैं, कैसी तैयारियां वहां पर आपको नजर आ रही है, क्या होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे तूफान के आने के पहले की शांति हो, क्योंकि अब महज कुछ घंटे बचे हैं। इस वक्त TV9 की टीम एक बार फिर लेबनान बॉर्डर पर है, उस जगह पर जहां पर हमने लगातार हिजबुल्लाह के हमले देखे थे, उस जगह पर जहां पर अब हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान की तरफ से इमाम हुसैन ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है, जो पहले सीरिया में हुआ करती थी। तो फिर क्या लेबनान बॉर्डर से वो आग सुलगेगी जो धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व को जला कर देगी? देखिए, ये पहाड़ियों की चोटियों में हमने लगातार देखा है आईडीएफ के हिजबुल्लाह की तरफ से हमले, दोनों का एक दूसरे पर पलटवार। लेकिन इन पहाड़ियों की चोटियों पर सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर इसके बाद क्या होगा। क्या हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के संबोधन के बाद यहां पर लड़ाई और तेज भड़केगी? वैसे पिछले कुछ दिनों से देखें तो दोनों तरफ से वार पलटवार होता है। मैं खुद हिजबुल्लाह के पोस्ट के बेहद करीब होकर आया था। मैंने अपनी आंखों से हिजबुल्लाह के पोस्ट को धू धू करके चलते हुए देखा था जब आईडीएफ ने उसे फायरिंग की थी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए TV9 की टीम इस इलाके में जाकर देख रही है कि किस तरह की तैयारी इजरायली सेना ने कर रखी है। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। बहुत बड़ा दिन है आज और आज शाम 6 बजे नसरुल्लाह की रैली पर सबकी नजरें होंगी कि क्या ऐलान यहां से किया जाता है, लेबनान की धरती से किया जाता है। 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट्स
से जरा आप समझते हैं कि हिजबुल्लाह के इजराइल के खिलाफ जाने से क्या बदला है। कर्नल शैलेंद्र, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, क्योंकि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने जा रहा है और रशिया की वैगनर फोर्सेस भी हिजबुल्लाह की मदद करती हुई सीधे तौर पर अब नजर आ रही है। जय हिंद। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, ऐसा नहीं है कि इजराइल को उसके बारे में पता नहीं है, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस उसे ज़रूर पता है। लेकिन जिस तरीके से अब डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके की पोजेशन ऑफ आर्म्स, एमुनेशन, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल्स, आर्टिलरी, टैंक्स, जिस तरीके से अब उसके पास आए हैं, साथ ही साथ ईरान की फ़ौज अब लिटरली लेबनान में उसके साथ खड़ी होने को तैयार है। वैगनआर भी अपने आप को उसके साथ बता रहा है। सप्लाईज हो रही हैं, एंटी टैंक कैपेबिलिटी बढ़ रही है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ रही है। ये मिला जुलाकर कोई शक नहीं होना चाहिए कि यस, इट इज़ अ फॉर्मिडेबल फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत हिजबुल्लाह है। और वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा खौफनाक है। उसके पास वो इक्विपमेंट और मैन पावर है जो शायद किसी के पास नहीं है। आई थिंक नियरेस्ट उसके अगर लेंगे तो शायद हुतीज आ जाए, अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर जी। और इसीलिए परेशानी इजराइल की तब और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमास के साथ अब इजराइल भी मिलकर के उसके खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर चुका है।